एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा, यानी उसे इस बार भी कोई राहत नहीं मिली है। बड़ी बात यह है कि तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का समर्थन करता रहा, उसे भी एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी पाकिस्तान के साथ उसके साथी तुर्की को भी तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा माली और जॉर्डन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। माली, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान। एफएटीएफ दुनिया भर में आतंकवाद पर नजर रखने वाली एजेंसी है। नीरज हमें बता रहे इस पर। जी नीरज, और क्या पता चल रहा है? इस वक्त देखिए, पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा। एक तो वो कंटिन्यू रहेगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और दूसरी अहम बात है कि तुर्की जो कि उसका दोस्त रहा है, मित्र राष्ट्र है, ग्रे लिस्ट में भी और आतंकवाद के मामले में भी, तो वो भी शामिल हो गया इसमें। तो पाकिस्तान की दोहरी दिक्कत बढ़ गई है। लेकिन आतंकवाद पोषित तमाम देशों को बड़ा झटका एफएटीएफ ने दिया है, जो लोग आतंकवाद की वित्तीय मदद करते हैं या वित्तीय मदद करने वालों पे रोक नहीं लगाते। जानने वाले को लिए बताना चाहूंगा कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होते हैं तो किस तरह का नुकसान देशों को होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाकी देश हो या तुर्की अब हो। आईएमएफ, विश्व बैंक से जो लोन मिलता है, उस लोन में आपको लेने में दिक्कत होती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक लोन जो आईएमएफ से दिया गया था, उससे कैंसिल कर दिया गया था इसी नाम पे कि वो ग्रे लिस्ट में था। दूसरी अहम बात की पाकिस्तान जो है जून 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और अब 2022 अप्रैल में अगला सेशन होगा, तब तक वो रहेगा ग्रे लिस्ट में, यानी 4 साल पूरा करेगा। और तुर्की को 2019 में ही जी नीरज बताएं। जी, तुर्की को 2019 में ही एफएटीएफ ने आगाह किया था कि आप अपने विभिन्न मानकों को, मापदंडों को सुधारें। आतंकवाद को जो आप समर्थन करते वित्तीय मामलों से या वित्त जो मुहैया कराया जाए तो उस पर रोक लगाए विभिन्न तरह से। लेकिन तुर्की भी उन तमाम मसलों पे अमल नहीं कर पाया, और इसलिए आज की जो बैठक हुई, 3 दिवसीय बैठक थी, उसमें यह फैसला लिया गया कि तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, बाकी 2 देशों के साथ, जिसमें माली और जॉर्डन भी। यानी तुर्की जो पाकिस्तान की मदद किया करता था, वो भी अब इसी ग्रे लिस्ट में आ गया है। ये उन लोगों की उन देशों की लिस्ट जिसमें जो आतंकवाद के मददगार माने जाते हैं। बड़ी बात यह कि तुर्की जो हमेशा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का समर्थन करता रहा, उसे भी एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी पाकिस्तान के साथ उसके साथी तुर्की को भी तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा माली और जॉर्डन जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एफएटीएफ दुनिया भर में आतंकवाद पर नजर रखने वाली एजेंसी है, लेकिन एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यह कदम एक बार फिर दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कथनी और करनी में फर्क को दुनिया को दिखाने वाला है। खबर यह है कि एफएटीएफ ने पिछली बार पाकिस्तान से 34 बिंदुओं पर काम करने को कहा था। यह वो एक्शन प्लान था जो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करना था, और इसलिए करना था ताकि एफएटीएफ ये समझ पाए कि पाकिस्तान की नीयत आतंकवाद को पालने की नहीं बल्कि उसे खत्म करने की है। यही दावा पाकिस्तान करता रहा है, यही एफएटीएफ को समझना था, यही साबित करना था पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने इन बिंदुओं पर कदम नहीं उठाए, जिसका खमियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा। अहम यह है कि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी इस बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब पाकिस्तान को अब दूसरे देशों की फंडिंग और जो नहीं मिल रही है, वो इसी वजह से नहीं मिल रही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान। दूसरे देश अगर कोई पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। तुर्की अभी तक बचाता रहा था, तुर्की भी ग्रे लिस्ट में आ गया। तुर्की वो मुल्क है जो हमेशा एफएटीएफ पर दबाव बनाता था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए। अब तुर्की खुद इस ग्रे लिस्ट में है।